भाई ये वीडियो नहीं है, ये दो शुभ समाचार हैं जो एक साथ एक ही पैकेज में यानी कि एक ही वीडियो में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दो बड़े ही जबरदस्त शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो देख लेने के बाद आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपके चेहरे पर आ जाएगी अच्छी सी मुस्कान। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, मूड ऑफ होना तो आपका लाजमी है। निफ्टी में गिरावट ही इतनी दर्दनाक और इतनी लंबी आई है, धीरे धीरे रिस रिस कर निफ्टी नीचे चलता चला जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि 23,000 के लेवल्स की भी कोई खास रिस्पेक्ट निफ्टी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में चिंता होना, ऐसे में आपको मन में टेंशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर केवल निफ्टी गिर रहा होता तो भी एक बार आप बर्दाश्त कर लेते, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सिरदर्द है निफ्टी माइक्रो कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में जो लगातार गिरावट आ रही है, जिससे छोटे मझोले शेयर्स लगातार अपनी वैल्यू खोते चले जा रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो का सफाया हो रहा है। उसको लेकर के जो चिंताएं हैं वो आपको असल में परेशान कर रही हैं। तो मैं आज आपको दो खुशखबरियां देने वाला हूं, दोनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ी काम की चीजें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम ले रहा हूं, बात कर रहा हूं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने बेचने ट्रेड करने की राय नहीं है। केवल चार्ट के स्ट्रक्चर्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इस चार्ट में क्या ऐसा खास है जो आपके लिए जानना जरूरी है। दो चीजें यानी कि दो खुशखबरियां हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज यह है कि निफ्टी में जो करेक्टिव साइकिल थी वो कमोवेश पूरी होती हुई दिख रही है और इसके प्रमाण हैं चार्ट्स पर। आपके सामने ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, गौर से देखिएगा इसको। और यहां पर मैंने एक स्वर्णिम रेखा चार्ट पर अंकित की है, गोल्डन लाइन है ये एक तरह की ट्रेंड लाइन है जो कि 2020 में बिल्कुल कोविड के लोस से मैंने शुरू की है। उस समय चारों ओर अंधकार था, बाजार ने अपने न्यूनतम स्तर को छुआ था और वहां से ही इस रेखा की शुरुआत अगर आप करते हैं, हायर बॉटम्स की एक श्रृंखला लगातार पिछले 5 सालों में हमने निफ्टी में बनते हुए देखी। तो अगर आप उन सारे बॉटम्स को जोड़ते हुए सबसे लॉजिकल, सबसे तर्क संगत रेखा अगर बनाएंगे तो ठीक यही रेखा आपको भी चार्ट पर मिलेगी। यह है वो गोल्डन लाइन जिसको आपको चार्ट पर ड्रॉ करना चाहिए। अब अगर आप देखें तो सितंबर पिछले साल के बाद से जो लगातार गिरावट आ रही है वो निफ्टी को ठीक इस लाइन तक ले आया है। आपको याद होगा कि पिछले कई वीडियोस में इस लाइन का जिक्र मैंने किया और आपको यह भी बताया कि निफ्टी गिर के इस रेखा तक जरूर आएगा और वही होता हुआ हमने देखा। लेकिन अब बिल्कुल इसी रेखा के आसपास निफ्टी आ चुका है, यानी कि करेक्टिव साइकिल कमोवेश पूरी होती हुई दिख रही है। तो यह है सबसे बड़ा शुभ समाचार, इससे आपको राहत मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए यही इस करेक्शन का अंत है तो यहां से फिर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है और यहां से आपको दूसरी अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल इस करेक्शन पर करते हैं तो जो ऊपर के टारगेट्स निकल करके आते हैं, जब आप उन टारगेट्स को सुनेंगे तो जरूर आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। पहला लक्ष्य जो निकल करके आता है वो 28,000 के ऊपर का टारगेट है। 28,000 के ऊपर के टारगेट्स निफ्टी में मुमकिन है। अगर मैं बात यहीं छोड़ दूं तो भी आप खुश रहेंगे पूरे दिन, लेकिन इसके अलावा भी आपको एक बहुत काम की चीज आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि 5 कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जो इस तेजी की अगुवाई करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, जिनके चार्ट सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं। तो एक एक करके 5 चार्ट्स की चर्चा करूंगा। चार्ट्स को आप स्टडी कीजिए, आप देखेंगे कि इनके चार्ट्स देखकर ऐसा मालूम ही नहीं होता कि निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन आया है। यानी कि जो स्टॉक्स करेक्शन में टस से मस नहीं हुए, जिन्होंने इतनी बड़ी गिरावट की आंधी के सामने भी घुटने नहीं टेके, उन चार्ट्स पर आपको तेजी में फोकस करना चाहिए। तो कौन हो सकते हैं तेजी के महानायक? सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसआरएफ से। तो पहला चार्ट जो कि इस तेजी में आपको जरूर स्टडी करना चाहिए वो है एसआरएफ का, और न केवल एसआरएफ का, सारे केमिकल स्टॉक्स के चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए। देखिए, ये गिरावट में रुके रहे, गिरावट आ रही थी निफ्टी में, हम देख रहे थे लगातार लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन केमिकल स्टॉक्स ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और एक सीमित दायरे में कंसोलिडेशन के दौर में सारे केमिकल स्टॉक्स नजर आए। एसआरएफ में एक बहुत लंबी अवधि का कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। एक सीमित दायरे का कारोबार चलता रहा है और अब गिरावट पूरी होने के बाद अगर तेजी की नई खेप देखने को मिल सकती है तो बहुत मुमकिन है कि केमिकल स्टॉक्स जिन्होंने अभी तक निफ्टी की इस पिछली तेजी में हिस्सा नहीं लिया,
आने वाली तेजी में यही सबसे आगे दिखाई दे सकते हैं। तो एसआरएफ के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। अब इतना एनालिसिस तो आप जान ही गए होंगे कि रेंज कैसे चार्ट पर मार्क की जाती है। अगर यह लेवल पार हुए, ब्रेकआउट हुआ, तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि एसआरएफ बाजार के बनिस्बत अब बेहतर प्रदर्शन करने लगा है। यह बात याद रखिएगा। दूसरा चार्ट जो कि मुझे बहुत विशेष लग रहा है, जिस पर आपको जरूर से इस सप्ताह और आने वाले समय के लिए स्टडी करना है, वो है भारती एयरटेल का चार्ट। तो गौर से देखिए भारती एयरटेल के इस वीकली चार्ट को, जो कि निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। इस चार्ट को देखकर आपको हल्का सा भी एहसास नहीं होगा कि निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। लगातार हायर बॉटम्स बनते रहे। जो स्टॉक इतनी गिरावट में भी लगातार नए हाइज बनाता रहा हो, जाहिर सी बात है कि उसकी जड़ों में तेजी है। तो ये भारती एयरटेल के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। तीसरा चार्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग दिखता है और जो मुझे लगता है कि पूरी तरह पक रहा है तेजी की अगुवाई करने के लिए, वो है बजाज फाइनेंस का चार्ट। गौर से देखिए बजाज फाइनेंस के इस वीकली चार्ट को। यहां पर भी एसआरएफ की तर्ज पर एक रेंज आपको नजर आएगी। लंबे समय से रेंज में रहा है बजाज फाइनेंस, जबकि एनबीएफसी स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई है। तो एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉक अपने पूरे सेक्टर से आगे चल रहा हो, उसको भी आपको विशेष तरजीह देना होता है। तो बजाज फाइनेंस के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। यहां पर भी 8000 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यह भी एक दायरे में चल रहा है, बिल्कुल एसआरएफ की तरह। और जब यह रेजिस्टेंसेस को पार करके नई तेजी दिखाने की ताकत दिखाएगा, तब इस चार्ट को गौर से स्टडी जरूर कीजिएगा। तो यह है आपका तीसरा वो इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि रिकवरी का बड़ा एजेंट हो सकता है। अब देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें अगर एक सेक्टर है जो कि इस पूरी गिरावट में अछूता रहा है और जो लगातार तेजी दिखाता रहा है, वो है आईटी का स्पेस। आईटी जो है सेफ हेवन होता है और आईटी में करेक्शन हम पहले ही देख चुके थे, निफ्टी से पहले आ चुका था। तो यहां पर रिकवरी भी निफ्टी से पहले चल रही है। तो विप्रो के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। विप्रो के चार्ट पर देखेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको नजर आएगा। तो ये चार्ट भी जरूर से स्टडी करना है आपको, क्योंकि ये चार्ट भी निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी तक हमने 4 चार्ट्स की चर्चा की और अब 5वां चार्ट जो कि आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, और वो है आईटीसी, जो कि बिना कहे ही आपको समझ जाना चाहिए। आईटीसी के बिना जो है बाजार में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो बाजार का यदि कोई एक एंकर स्टॉक है जो कि गिरावट में कम गिरता है, तेजी में ज्यादा भागता है, तो वो है आईटीसी। तो ये वो 5 चार्ट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है। इन चार्ट्स को अगर आप देखते हैं तो इनमें ताकत है रिकवरी की अगुवाई करने की। तो इन चार्ट्स को स्टडी कीजिए और याद रखिए कि निफ्टी एक गोल्डन लाइन तक आ चुका है। अगर आप इस तरह से चार्ट को एनालाइज करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि यदि मान लीजिए यहीं से तेजी बनती है तो किन चार्ट्स पर आपको फोकस करना है। लेकिन अगर गिरावट में गोल्डन रेखा भी टूट जाती है तो जाहिर सी बात है कि गिरावट और गहराएगी। लेकिन अगर यह लाइन बिना टूटे टिकी रहती है क्लोजिंग बेसिस पर, वीकली चार्ट्स पर, तो मुमकिन है कि जो फिबोनाची के आंकड़े अभी हमने देखे थे निफ्टी पर, वो भी साकार होते हुए